अस्सलाम वालेकुम। बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पेपर के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए सेल? सेल क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सेल? प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सेल क्या है? To carry out metabolic process and maintain life। सेल बॉडी में मुख्तलिफ काम यानी फंक्शन करते हैं, जैसे तवानाई पैदा करना, ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करना और जिस्म के दूसरे हिस्सों से राबिता रखना। ये किस चीज़ का काम है? सेल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल ऑर्गेनली? सो राइट ऑप्शन है टिश्यू। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन टिश्यू नहीं होता। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड? माइटोसिस। माइटोसिस सेल की तकसीम का एक अमल है। व्हाट is the definition of tissue in the context of biology? So right option है A, collection of cell that perform a specific function। टिश्यू क्या है? जब सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे टिश्यू बन जाता है, जो मुख्तलिफ फंक्शन में अहम किरदार अदा करता है। नेम वन टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। सो राइट ऑप्शन है ए, इपिथेलियल टिश्यू। What is the primary function of epithelial tissue? Primary function epithelial tissue का क्या है? Protection and secretion। Which of the following is not a function of connective tissue? यहाँ not की बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन है डी, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। अच्छा, इस एमसीक्यूज नंबर 8 को आपने चेक करना है कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन में कौन सा वाला नहीं? कंट्रैक्टिंग फॉर मूवमेंट या ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड? इसकी आंसर आपने कमेंट में देना है कि इनमें सही ऑप्शन कौन सा है। यहाँ नाट की बात हो रही है। नॉट ए फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? कंट्रैक्टिंग फॉर मूवमेंट या ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल टिश्यू? सो राइट ऑप्शन है सी, इट इज कैपेबल ऑफ कंट्रैक्शन। अब मसल टिश्यू का सबसे अहम काम कंट्रैक्शन और हरकत पैदा करना है, जैसे दिल का धड़कना या हाथ पांव को हरकत देना मसल टिश्यू का काम है। What is the primary function of nervous tissue? So right option है B, transmitting electrical signals। Nervous tissue ब्रेन से सिग्नल्स लेकर पूरे जिस्म में भेजता है। Which body membrane line cavity that open to the outside of the body such as the digestive and respiratory tract? So right option है A, mucous membrane। Which of the following is not a classification of body membrane? यहाँ not की बात हो रही है, so right option है connective membrane। The structural and functional unit of living organism is the cell। Structural and functional unit of living organism, cell। Which organelle is responsible for generating energy in the form of ATP within the cell? So right option है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन की मेन फंक्शन क्या है? टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो कुछ सब्सटेंस को अंदर और बाहर को कंट्रोल करते हैं। What process is responsible for the division of a cell into two identical daughter cells? So right option है B, माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें सेल दो एक जैसे सेल में तकसीम होता है, जो जिस्मानी नशनुमा और मरम्मत के लिए ज़रूरी होता है। Which of the following is a function of smooth endoplasmic reticulum? So right option है B, detoxifying substance यानी जहरीले मादों को ख़त्म करना। The tissue responsible for transmitting electrical signal in the body is nervous tissue। ये क्या करता है? जिस्म को पैगामात मुंतकिल करता है। What type of tissue line the anterior of blood vessel and the heart? So right option है A, epithelial tissue। epithelial tissue खून के नालियों और दिल के अंदरूनी हिस्से को कवर करता है। Which classification of body membrane includes the skin?
सो राइट ऑप्शन है सी, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।